अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल तआला इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, हमारे नाज़िम इजलास साहब ने अपनी नज़ामत के तमहीदी कलिमात में जो कुछ कहा है वो ख़ुद एक ख़िताब है, एक तकरीर है। और इस बच्चे ने जो नात पढ़ी उसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की कुछ झलकियाँ थीं। और कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेके सूरह वन्नास ये मुस्तक़िल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है। जिन लोगों ने दोपहर में गुफ्तगू सुनी थी उनको तो इसकी इत्तला है, लेकिन जो नए लोग हैं उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने माँ हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से दरियाफ़्त किया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कि आपका अखलाक क्या था। बावजूद के तमाम सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया का इल्म रखते थे, जानते थे, लेकिन उसके बावजूद पूछा कि मुमकिन है कि कोई गोशा और सामने आ जाए। तो माँ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि क्या आप लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा? वकाना खुलुकुहुल कुरान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। तो वाक़या यह है कि इस ज़मीन पर कुरान मजीद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। एक इंसान के लिए अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत कुरान मजीद है। ये किताब दस्तूर हिदायत है, ये किताब सआदत की किताब है, ये किताब निजात की किताब है, ये किताब जिस्मानी अमराज और बातनी अमराज से शिफा की किताब है। और एक साहिब ईमान जब कुरान पाक की तिलावत करता है या उसकी समाअत करता है तो उसका ईमान बढ़ता है। कुरान ने कहा अल्लज़ीना इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो अहले ईमान का ईमान बढ़ जाता है, ईमान की कैफियत ज़्यादा हो जाती है, उसके क़ुलूब को जिला हासिल होती है, क़ुलूब को ताज़गी महसूस होती है, फ़िक्र में बालिदगी महसूस करता है और वो अल्लाह पाक का कुर्ब महसूस करता है। कुरान मजीद के अंदर वो तासीर है कि जो भी कुरान मजीद को सुनता, खा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनता या किसी सहाबी के ज़बान मुबारक से कुरान पाक की आयत किसी के समाअत से टकराती तो उसकी तासीर की वजह से वो बेचैन हो जाता, मुस्तरिब हो जाता कि हम और सुने। उसके अंदर इतनी लज्जत, इतनी चाशनी होती कि उसकी तलब बढ़ जाती थी। और कुफ़ार मक्का एक मुस्तकिल प्रोग्राम बनाते, मुस्तकिल ये तय करते कि कुरान कोई नहीं सुनेगा। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वल्गौ फ़ीह लअल्लकुम तग़लिबून, कि जब ये अहले ईमान और ख़ासकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करने लगे तो तुम इतना शोर गुल करो कि तुम्हारा शोर गुल उनकी तिलावत पर गालिब आ जाए। लेकिन चूंकि अल्लाह ने इस किताब को ही गालिब किया था, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही गालिब करने का फैसला किया था, इसलिए सारी आवाज़, सारे शोर हंगामे दब गए और कुरान की आवाज़ गालिब हुई, लिसाने नबूवत से निकली हुई आवाज़ गालिब हुई। चुनांचे ये लोग गिरोह दर गिरोह छुप छुप कर जाते थे, कोई उधर से आता, कोई उधर से, कोई पश्चिम से, कोई पूरब से, और उसके बाद वो लोग पोशीदा तरीके से कुरान पाक सुना करते थे और बिल्कुल मदहोश हो जाते, दुनिया माफिया से बेखबर हो जाते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक पढ़ते, ऐसा मालूम होता
कि लहन दाऊदी है कुरान पाक, इतने अच्छे आवाज़ से पढ़ते, इतनी शानदार उसके अंदर हलावत होती और हयात आफरीनी होती कि एक ज़िंदगी मिलती सुनने वाले को। और उसके बाद फिर जब तिलावत का सिलसिला मौकूफ़ होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जब तशहुद में बैठते, सलाम फेरते, तो फिर ये सारे लोग जो गिरोह दर गिरोह आए थे, मुख्तलिफ रास्तों से आए थे, फिर मुख्तलिफ रास्तों से वो जाते मदीने पाक की गलियों में। तो अब जैसे आप इस आबादी को देख लीजिए कि कितने इत्तेसाल के साथ घर बने हुए हैं, बिल्कुल मुत्तसिल है, उसका घर वहाँ, उसका घर वहाँ, निकलेगा तो जाहिर है कहीं ना कहीं वो चौराहे पर टकराएगा ही। तो इसी तौर पर वो हजरात टकराते आपस में, तो सब एक दूसरे को कहते, लानत मलामत करते, अरे हमने ये तय किया था दारुल नदवा में कि कुरान नहीं सुनना है, खूब शोरगुल करना है, लेकिन तुम भी हो। तो अब वो सब आपस में एक दूसरे का मुंह तकते कहते हैं, हाँ भाई तुम भी तो हो, तुम भी तो हो, क्या करूं, मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। चुनांचे कुरान सुन सुन करके लोग मुसलमान हुए। खुद हजरत सैयदना उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो गए कि आज जाकर के काम ही तमाम करते हैं नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रस्ते में एक साहब मिले, कहा क्या बात है उमर, देख रहे हैं बहुत गुस्से से लाल पीले हो, क्या बात है, खैर तो है? तो कह रहे नहीं, वो रोज रोज का झंझट है, आज मैंने सोचा कि काम ही तमाम कर दिया जाए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह का, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कहा अच्छे काम तमाम करोगे, पहले अपने घर की खबर लो तुम। तो क्या हुआ? कहा भाई अपने घर की खबर लो। तो अरे हुआ क्या? तो कहा तुम्हारे बहन और बहनोई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, उसके कुरान को पढ़ने लगे हैं वो। अब गुस्से से ये लाल पीले हुए और बहन के घर की तरफ लपके ये गए, तो इत्तफाक के देखा कि इनके बहन बहनों कुरान की तिलावत कर रहे थे। जाने के बाद कड़क आवाज में कहा यह क्या है, और उसके बाद उन्होंने हमला करना चाहा कि ये क्या है, बेदीन हो गए तुम लोग, अपने बाप दादा का भी दीन तुमने छोड़ दिया, एक बेदीन के दीन को कबूल कर लिया। मारा पीटा। उनकी बहन ने कहा, और फिर कहा कि मुझे दिखाओ क्या पढ़ रहे थे, दिखाओ दिखाओ। तो उनकी बहन ने कहा उमर ये नापाक लोग नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, पाक साफ होकर के आओ इसको छूने के लिए, इसको देखने के लिए। वो जो आयत टकराई थी सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में, उस आयत ने अपना काम कर दिया था, उस आयत ने अपना काम कर दिया था। दिल में वो आयत रस घोल रहा था। रफ्ता रफ्ता बतदरीज उनका गुस्सा कम हुआ, गए वो नहा धो करके आए। वैसे भी हुक्म है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अगर गुस्सा आए, आदमी खड़ा होकर के किसी पे गुस्सा है तो बैठ जाए, बैठा हुआ गुस्सा कर रहा है तो लेट जाए, उसको पानी पिला दिया जाए, वो गुस्ल कर ले। वो चुनांचे गए वो गुस्ल करने के लिए, गुस्ल करके आए तो दिल की दुनिया बदल चुकी थी। कुरान पाक की आयत सूरह ताहा की आयतें थी, इब्तदाई आयत, उसको पढ़ा। अरब थे, अरबीदा थे, बहुत काबिल आदमी थे। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमरैन के लिए दुआ मांगी थी, एक अबू जहल के लिए, उसका भी नाम उमर था, और एक उमर बिन खत्ताब के लिए, कि अल्लाह इन दोनों उमर में से किसी एक उमर के जरिए इस्लाम को कुव्वत इनायत फरमा। तो अल्लाह ताला ने ये शहादत हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दर में रखी थी कि ये दुआ इनके हक में कबूल हुई, और कबूल इस्लाम का सबब इनके बहन और बहनोई बने। इस तौर पर बेशुमार वाक़यात हैं कि कुरान सुन करके दिल की दुनिया बदल गई। ये क्या है? हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी है। और कुरान पाक एक ऐसी काबिल एतना चीज़ है, काबिल कदर चीज़ है कि अगर उम्मत इससे एराज करेगी, मुंह मोड़ेगी, तो दुनिया में उसके लिए खैर का हिस्सा नहीं है, खैर का फैसला नहीं है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने इस उम्मत को मुंतखब किया है कुरान पाक की हिफाजत के लिए। उसके फ़राइज़ मनसबी में दाखिल है कि कुरान पाक की वो हिफाजत करे, तिलावत के ज़रिए कुरान पाक को ज़बानी याद करके, कुरान पाक को की तफसीर के ज़रिए, कुरान पाक की तजवीद के ज़रिए, कुरान पाक को हदर में पढ़े, तरतील में पढ़े, कुरान पाक को सीने से लगाए, कुरान पाक से इश्क मोहब्बत का इजहार करे। इस तौर पर वो कुरान पाक की हिफाजत करे। इसलिए कि ये एक ऐसा सहीफ़ा, मुक़द्दस सहीफ़ा है, ऐसी किताब है कि अगर इस किताब को चूमेगा भी तो अल्लाह को पसंद,
इसलिए कि अल्लाह पाक की निगाह है, वो अल्लाह का कलाम है। चुनांचे एक हमारे बहुत मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शाह फजल रहमान गंजुराबादी रहमतुल्लाह अलैह, कुरान के बहुत बड़े आशिक थे। तिलावत बिल कुरान से बहुत ताल्लुक था उनका, ताल्लुक बिल कुरान बहुत मजबूत था। कुरान पाक उनके वाज में सिर्फ कुरान पाक की आयात होती, इस्तेनाद इस्तिशाद के तौर पर भी कुरान पाक की आयात पढ़ते थे। खुद हमारे शेख मुर्शिद हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर कुरान पाक की सिर्फ एक आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और उससे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के बाद उलमा ने कहा है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी कुरान की एक आयत है, तो फरमाते थे कि अगर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पर ही गुफ्तगू की जाए तो महीनों तक इस पर गुफ्तगू खत्म नहीं होगी। इतने उलूम मारिफ है इसके अंदर, इतने असरार इसके अंदर पोशीदा है। तो फरमाते थे कि वाज़ो नसीहत के लिए खुद कुरान काफ़ी है। और कुरान ने कहा भी है अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि क्या वो कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते, क्या उनके कुलूब पर कुफ्र लगे हुए हैं, ताले लगे हुए हैं। और यही नहीं, अगर ये उम्मत कुरान को छोड़ देगी तो खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कुरान ने नकल किया है। कुरान अल्लाह का कलाम है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। तो खुद अल्लाह ने फरमाया वक़ाल रसूल या रब इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि रसूल उस दिन अपने रब से शिकायत करेंगे कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान से ताल्लुक को ख़त्म कर दिया था, कुरान से एराज़ किया था। तो अब बताइए कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शिकायत करें अल्लाह रब्बुल आलमीन से, तो फिर हम लोग कहाँ के रहेंगे। तो इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि हम सब लोग सुबह जब उठें तो कुरान पाक से हो, रात हमारी हो तो कुरान पाक से हो। आज सुबह होती है तो मोबाइल से, पहले सुबह होती थी टीवी से, उससे पहले सुबह होती थी अखबारात से, है ना, तरतीब यही है। टीवी जब नहीं था तो अखबारात, फजर से पहले घर पे दस्तक देता कोई ना कोई पेपर आता, पेपर देखते फजर से पहले कि क्या है, हेडलाइन क्या है, ताज़ा खबर क्या है, क्या हुआ। उसके बाद जब टीवी की लानत आई तो फजर से पहले अगर आंख खुली, दिल नहीं लग रहा है, तहज्जुद का वक्त है, टीवी ऑन करते हैं, कोई इस पर पिक्चर देख लिया, कोई कार्टून देख लिया। और अब वो टीवी छोटा सा आ गया है जेब में रखने वाला, तो अब जब भी चाहा रात में आंख खुली तो इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह पाक कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कह लो। तुम 2 रकात नमाज नहीं पढ़ते हो, कुछ दुआया कलिमात कह लो, इसलिए कि इस वक्त हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। जो तुम मांगोगे वो सब हम देंगे। हर रात के पिछले हिस्से में कुछ दौलत लुटती रहती है, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। और एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि अत्तार हो रूमी हो, राजी हो ग़ज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआए सहरगाही। जितने लोग बुलंद मुकाम पे पहुंचे हैं, औलियाए कामिलीन में शुमार हुआ है उनका नाम, तो वो रातों को रोते थे, कुरान से उनका ताल्लुक था। खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि आप तहज्जुद में कुरान पाक पढ़िए, फजर के वक्त कुरान पाक पढ़िए, इसलिए कि वो इंतहाई कुर्ब खुदाबंदी का वक्त होता है, वो रूहानी तरक्कियात का वक्त होता है, वो ईमान की तजल्लियात का, ईमान के इस्तेहकाम का वक्त होता है, वो रज़ाए रब्बानी का और इनामत इलाहिया का वक्त होता है, वो ऐसा वक्त होता है। तो हम लोग इसका उल्टा कर रहे हैं कि बस वो रात में तबीयत नहीं लगी, कार्टून देख रहे हैं मुसलसल। अभी एक अर्तगल आया था कुछ दिन पहले तक, बहुत शोर हंगामा था, एक वो कोई ड्रामा था तुर्की का, जिसको देखिए वो देख रहा है। हत्ता के उलमा हुफ़ाज़ को भी देखा कि वो देख रहे हैं उसको, मुनहमिक है इसमें। तो भाई ये शकावत की बात है। इसलिए हम सब लोगों को अल्लाह पाक से ताल्लुक़ सही जोड़ना चाहिए। अल्लाह के जो सच्चे बंदे हैं, जो औलियाए कामिलीन हैं, मुत्तकीन हैं, असहाब तक़वा हैं, उनसे हम लोगों को ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, क्या ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। तो इसलिए हम सब लोगों को इसका एहतमाम करना चाहिए कि हम औलियाए कामिलीन, उलमाए रब्बानियीन की मजलिस इख्तियार करें, तज़किया नफ्स के लिए भी, अपनी इस्लाह के लिए भी, अल्लाह से मोहब्बत के लिए भी। अगर हम ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान उन औलियाए कामिलीन की जब सोहबत हमको मिलेगी,
जब हम उनकी सोहबत को इख्तियार करेंगे, उनके मलफूजात इरशादात को दिल की कानों से सुनेंगे और अमल की दुनिया में जब उसको हम बरूए कार लाएंगे, तो इंशाअल्लाह हमको अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह की मार्फत हासिल होगी। हमारे हज़रत प्रतापगढ़ी फरमाते थे कि तन्हा न चल सकेंगे मोहब्बत की राह में, मैं चल रहा हूँ आप मेरे साथ आइए। तो जितने औलियाए कामिलीन हैं, बुजुर्गान दीन हैं, वो अल्लाह पाक की मोहब्बत की राह को तय कर रहे हैं, सुलूक की मंजिल को वो तय कर चुके हैं। आपको अगर अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है, सुलूक के मनाजिल और मराहिल को तय करना है, अल्लाह की मायत हासिल करनी है, तो आप उन औलियाए कामिलीन और उलमाए रब्बानियीन की सोहबत को इख्तियार कीजिए। तो इंशाअल्लाह उस सोहबत की बरकत से अल्लाह पाक अपने फजल और अपने रहमत के दरीचे को आप परवाह करेगा। अल्लाह पाक हमें इस कहने सुनने पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। हमारे मखदूम बुजुर्ग और खानवादे सादात के गुले सरसब हज़रत मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए हैं। मैं भी इन्हीं को सुनने के लिए आया बम्बई से। बहुत साहिब निस्बत हैं और इस वक्त हिंदुस्तान में जो चंद एक लोग सादात की आबरू कहे जाते हैं, उन्हीं में इन हजरात का भी खानवादा है, जिनका हिंदुस्तान पर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी आलमी सतह पर बड़ी खिदमात हैं। इनके नाना शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल अरब वल अजम थे। तकरीबन 30-35 सालों तक और बाद के मुताबिक 25 सालों तक मदीना मुनव्वरा में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गोया बैठ करके बुखारी शरीफ का दर्स दिया। वहाँ जो सलाम पेश किया जाता है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं। इसीलिए हुक्म है कि जब वहाँ जाए आदमी तो आहिस्ता कदम भी चले और गुफ्तगू भी बहुत आहिस्ता करे, ताकि रसूल को तकलीफ नहीं हो। तो ऐसी शख्सियत और ऐसे खानवादे के मुमताज़ फ़र्द हैं, इनसे ताल्लुक़ रखना, इनसे मोहब्बत रखना, ये सआदत की बात है। उलमाए रब्बानियीन जितने भी हों और बिलखुसूस ऐसे लोग जिनका सिलसिला नसब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता हो, तो उनसे तो बहरहाल ताल्लुक़ रखना चाहिए। अगरचे हमारे बाद उलमा ये बयान करते हैं कि नसब वसब कोई ऐसी चीज़ वैसी चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। नसब भी कोई चीज़ है, नसब की हिफाजत का भी हुक्म है और निस्बत के एहतराम का भी हुक्म है। हमारे हज़रत फरमाते थे कि कुए महबूब का हर एक ज़र्रा वाजिबुल एहतराम होता है। तो ये सादात हजरात, इनका एहसान है कि इनके ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत और आपके आमाल, जिसको हम सुन्नत कहते हैं, खा वो कौली हो या फ़ैली, महफूज शक्ल में उम्मत के सामने मौजूद है। तो हम सब लोगों के लिए ये सआदत की बात है कि हमारे हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह अब उनका बयान होगा। अल्लाह पाक हम सबको इस्तिफ़ादे की तौफ़ीक़ से नवाज़े और जितने भी आमाल सुन्नत हैं उन सब पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।